आप सबका राधा कृष्ण के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से हम भागवत का पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि भागवत का एक कथा रूप है। हम आपको कथा सुनाने के साथ उसका स्कंद एवं उनके पृष्ठ की संख्या का भी वर्णन करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ भागवत प्रचार करना है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ। पहला स्कंद, पहला पृष्ठ प्रारंभ। लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण इस धरती से अप्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनक ऋषि की अगुवाई में महान ऋषिमुनि विशाल यज्ञ को करने के लिए नैमिषारण्य में एकत्र हुए। नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी क्षेत्र को धुरी बनाते हुए ब्रह्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। वे साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत चिंतित थे। उनके कल्याणार्थ ही उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना था। वे जानते थे कि इस स्थान पर यज्ञ करने से असुरी लोगों की शक्ति क्षीण होती है। वे यह भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक यज्ञ की स्तुति की गई है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान हरि के पवित्र नामों तथा महिमाओं का कीर्तन एवं श्रवण। इसलिए यहाँ एकत्र ऋषिमुनि 1000 वर्षों तक कृष्ण कथा सुनने के लिए कटिबद्ध थे। एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने तथा यज्ञ करने के बाद सभी ऋषिमुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी को सम्मानपूर्वक व्यासासन पर विराजित किया और उनसे ये 6 प्रश्न पूछे। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य के कारण आपने अपने गुरु वर्ग से संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। कृपया हमें बताएं कि आपके अनुसार किस कार्य से जनसामान्य का परम कल्याण है। कलयुग के लोगों की आयु अत्यंत कम है। साथ ही वे झगड़ालू, आलसी, भ्रमित, दुर्भाग्यशाली तथा सदैव उद्विग्न रहते हैं। विभिन्न शास्त्रों में उनके लिए विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन शिक्षाओं का सार निचोड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इससे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और मनुष्य का रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा उन अवतारों में उनके द्वारा रची लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वह नाम अनजाने में ही क्यों न लिया गया हो। इसलिए नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों तथा महिमाओं का गान करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में ही व्यक्ति पवित्र होता है। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हमें कभी भी इससे थकान नहीं होगी, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं का श्रवण करते रहते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है और अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमें सच्चा धर्म मिलेगा। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से तो मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमाओं को सुनने का इच्छुक नहीं है? शौनकादि ऋषियों से यह प्रश्न सुनकर श्रील सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज श्रील शुकदेव जी गोस्वामी जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषिगण, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है। पहला पृष्ठ समाप्त। दूसरा पृष्ठ प्रारंभ। और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, उनमें संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना यही समस्त मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है। परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए और निर्बाध होनी चाहिए।
इस प्रकार की सेवा ही आत्मा की पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भक्तियोग में किए गए कार्य का स्वभाव में पूर्ण होते हैं, इसलिए भक्तियोगी स्वतः ही संपूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेता है। हमें चाहे कितनी भी उद्यम क्यों न करने, परंतु यदि वे हमारे हृदय में भगवान के संदेश को सुनने के प्रति सहज आकर्षण जागृत नहीं करते तो वे सब व्यर्थ परिश्रम ही है। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं तो उसका प्रयोग भगवान की सेवार्थ होना चाहिए, न कि निजी इंद्रिय भोग हेतु। यद्यपि परम सत्य एक है, विभिन्न आध्यात्मिकवादी इसका अनुभव विभिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसे निराकार ब्रह्मा रूप में देखता है, कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा रूप में और कोई परम सुंदर सर्वगुण भगवान के रूप में। शास्त्रों में इन तीनों स्तरों का उल्लेख मिलता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करना है और इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक अविचल मन से सतत उनके बारे में श्रवण करे, उनका गुणगान करे, उनका स्मरण करे और उनकी पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन की जटिल गांठ को काट देते हैं। फिर ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यानपूर्वक इस कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहेगा? शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा जन्म लेती है, और जब वह गंभीरता पूर्वक श्रवण करने लगता है तो उसमें विराजमान परमात्मा उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं। इसलिए कृष्ण कथा के श्रवण को सर्वोच्च पुण्य कर्म स्वीकार किया जाता है। जब हृदय में समस्त अनर्थ और अपवित्रता नष्ट हो जाते हैं, तब भगवान की प्रेममयी सेवा एक अटल सत्य बनकर वहां स्थापित हो जाती है। उस समय काम और लोभ जैसे रजोगुण एवं तमोगुण के प्रभाव हृदय से निकल जाते हैं। व्यक्ति शांतिपूर्वक शुद्ध सत्वगुण के स्तर पर स्थित हो जाता है। उस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवद विषय ज्ञान प्रस्फुटित होता है और वह समस्त प्रकार के सांसारिक संसर्गों से मुक्त हो जाता है। उस समय भक्त अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपनी शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। इसलिए अनादिकाल से महान भक्तों ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। यद्यपि ऐसे भक्त अन्य सभी देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु वे किसी भी देवी देवता की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के भीतर हैं। मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, यज्ञ, योग और तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। भगवान के राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म जैसे नाना अवतार हैं, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश अथवा उनके अंश के अंश हैं। दूसरे शब्दों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने योग्य हैं। दूसरा पृष्ठ समाप्त। आशा करते हैं कि आपको यह कथा समझ में आई होगी। कथा सुनने के साथ उसका श्रवण, मनन करना बहुत जरूरी है। कथा को यही विराम देते हुए शेष चर्चा आगे वाले भाग में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।